सारे चावल जो भी था इनका खत्म हो गया। और ये खाते तो चावल ही हैं पानी डालकर, क्योंकि सब्जी खरीदने के पैसे इनके पास होते नहीं है। और हिंदुओं को लूट कर ये कंट्री चलाते थे। वो हिंदू भी वहां बचे नहीं है, अब लूटे तो लूटे किसको। तो इसीलिए यहाँ पर एक ये भी सवाल पैदा होता है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से अटैक किए जा रहे हैं, गर्ल्स का रेप किया जा रहा है, बॉयज़ को जिस तरह से बहुत बुरी तरह से उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी सवाल हो रहा है कि कोई मुस्लिम कंट्रीज का स्टेटमेंट नहीं आया कि हिंदू extremists है to which this is about Hindu Muslim. देखें, it was Hindu Muslim, it was not Hindu Muslim when Hasina Wajid was in power, but since Hasina Wajid is not in power, so it has become Hindu Muslim in Bangladesh. और अब सुनने में आ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट इस पे टफ लाइन ले रही है। और अगर आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले अब इन्होंने भीख मांगनी शुरू कर दी। अब इसके साथ और बड़े मामले हैं जो हिस्ट्री से 1947 से लेकर अब तक बहुत कुछ हुआ है, जिसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। और इसके लिए एम्बर जी, इन्होंने पहली बार बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम दिया है। हिंदुओं के ऊपर जुल्म बंद करो, ये भी दूसरा पहलू है। हाँ। नहीं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हमें आवाज उठानी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। ये मतलब अगर हमारे आपस के मुसलमानों के कोई मसले मसाइल होते प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी कैंपेन के दौरान भी यूनुस के बारे में ये कहा था कि उनकी गवर्नमेंट के बारे में कहा था कि वहाँ हिंदू सेफ नहीं है। मेरा ख्याल है कि जारी बात है, प्रेसिडेंट ट्रम्प को तो नहीं पता होगा, उनको स्टेटमेंट उनसे दिलवाई गई थी, तो उसको इंडिया अपनी बहुत बड़ी कामयाबी समझता है, क्योंकि इंडिया अपने कंसर्न्स बार बार शो कर रहा है कि जी वहाँ पे माइनॉरिटी। नमस्कार दोस्तों, एक मुद्दा आया है कि मोहम्मद यूनुस मोदी जी के चरणों में आ गया है, भीख मांग रहा है कि मेरी मदद कर दो। ये वही मोहम्मद यूनुस और इनकी कंट्री है जो बोलती थी कि हमने गज़वे हिंद करना है, हिंदुओं को खत्म करना है, हिंद को हमने भूखे मारना है। लेकिन भगवान की भी देखिए कृपा क्या हो गई है इनके ऊपर कि इनको मोदी जी के कदम चूमने पड़े। अब ये मांग रहा है कि भीख में हमें थोड़े से चावल ही दे दीजिए, जबकि पहले बोलता था कि मैं सब कुछ बैन कर दूंगा, कोई ट्रेड नहीं करूंगा। दूसरा जो मोहम्मद है मालदीव्स वाला, उसके साथ ट्रेड कर लूंगा, भारत के साथ नहीं करूंगा। क्योंकि पीछे डीप स्टेट से उसे इंफॉर्मेशन आई थी कि तुमने अब रेजिम चेंज यहां पर बांग्लादेश में करी है, इसके बाद अब भारत में भी तुमने ही करवानी है। इसको भी इन्होंने पुदीने के झाड़ पर या चने के झाड़ पर बिठा दिया था, वो भी वहां पर नाचने लग गया। लेकिन कुदरत की मार पड़ी, फ्लड्स आ गए और उसके बाद सारे चावल जो भी था इनका खत्म हो गया। और ये खाते तो चावल ही हैं पानी डालकर, क्योंकि सब्जी खरीदने के पैसे इनके पास होते नहीं है। और हिंदुओं को लूट कर ये कंट्री चलाते थे। वो हिंदू भी वहां बचे नहीं है, अब लूटे तो लूटे किसको। तो इसीलिए अब इन्होंने भीख मांगनी शुरू कर दी। अब इसके साथ और बड़े मामले हैं जो हिस्ट्री से 1947 से लेकर अब तक बहुत कुछ हुआ है, जिसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। और इसके लिए एम्बर जी, इन्होंने पहली बार बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम दिया है। एम्बर जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, आज आपने मुझे आपके चैनल पर आमंत्रित किया है और एक बहुत ही अलग सा मुद्दा आप लेकर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एम्बर जी, ये जो मोहम्मद यूनुस अब मोदी जी से भीख मांग रहा है कि मुझे चावल दे दीजिए। पहले तो बोलता था कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम मछली भी अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, भारत को ना इंपोर्ट करने देंगे कुछ भी, ना कपड़ा जाएगा ना खाना जाएगा। और अब इन्होंने बोल दिया कि हमें चावल दे दीजिए। भाई इतनी ही गैरत थी तो ले लेते मालदीव से, पाकिस्तान से मांग लेते, भारत से क्यों मांगी इन्होंने? देखिए सुमित जी, बात यह है कि जो इनको लेकर आए थे उनको लग रहा था कि वो भी वापस आ जाएंगे सत्ता में, लेकिन हुआ ये कि वो वापस नहीं आए, लेकिन आ गया कोई और सत्ता में। तो सारा जो खेला था, जो इनको लग रहा था कि अब मुझे सत्ता मिल गई है बांग्लादेश के हाथ में, और जिस तरह से शेख हसीना का आउस्टर किया गया और वो बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से कहते हैं ना, वो एक्सट्रीमिज्म जिस तरह से बढ़ रहा है, जिसको इस्लामिक टच दिया जा रहा है, तो आप उनकी ताकत देखिए और इंडिया की पावर फिर देखिए, उसके साथ इसराइल खड़ा है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इससे बड़ा चपाटा क्या है कि वो सिर्फ 2 कंट्रीज हैं और यहाँ 57 कंट्रीज हैं और बिल्कुल भी एक्शन नहीं लिया जा रहा इसराइल के खिलाफ। हालांकि चाहें तो कुछ भी हो सकता है। इसराइल की टोटल आबादी कितनी है? हमारे लाहौर से भी कम होगी, ठीक है? फिर भी वो बिल्कुल डटा हुआ है। अगर किसी हिंदू पर इसराइल में जुल्म हुआ है तो आज उन्होंने आवाज उठाई है, वो एकदम यकता है, बिल्कुल। वो कहते हैं अगर जुल्म होगा तो हम भी साथ खड़े हैं, लेकिन
हमें इतनी शर्म नहीं आ रही, इन 57 कंट्रीज को शर्म नहीं आ रही है। देखें वो अभी हमारा सऊदी अरब है, क्या किसी एक्शन ने एक लिया? ऑफिशियल स्टेटमेंट पास ऑफिशियल स्टेटमेंट भी पास नहीं किया, और तो इसराइल ने हिंदुओं के लिए की है। देखिए तो वही तो क्या कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक ये भी सवाल पैदा होता है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से अटैक किए जा रहे हैं, गर्ल्स का रेप किया जा रहा है, बॉयज़ को जिस तरह से बहुत बुरी तरह से उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी सवाल हो रहा है कि कोई मुस्लिम कंट्रीज का स्टेटमेंट नहीं आया कि हिंदुओं के ऊपर जुल्म बंद करो। ये यही भी तो दूसरा पहलू है। हाँ। नहीं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। ये मतलब अगर हमारे आपस के मुसलमानों के कोई मसाइल होते हैं, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या और भी इस्लामी कंट्रीज, तो आज आके आखिर में सारा गुस्सा हिंदुओं पे क्यों निकालते हैं? ये तो गलत बात। मतलब ऐसा होता देखा है कि नहीं? देखा ऐसा है, ही होता है। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही, 100% ऐसा। ओके, आपसे करेंगे क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन मैं करवाती हूँ, जो आप एमफिल के स्टूडेंट हैं। ये क्या वजह है कि आज इसराइल बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बात कर रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, हम भी कंडेम्ड कर रहे हैं? जिस तरह हमने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई थी कि वहाँ के मासूम बच्चों को टारगेट ना किया जाए, वहाँ के जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उनको टारगेट ना किया जाए, लेकिन आज इसराइल जो है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बोल रहा है, लेकिन 57 इस्लामिक कंट्रीज़ क्यों खामोश है? वो क्यों स्टेटमेंट पास नहीं करी कि बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर अटैक्स बंद किए जाएँ? देखें, जो मजालिम फ़लस्तीन पे हुए हैं, हमास में हुए हैं, उनके बरक्स ये तो कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये एक छोटा सा हिंदुओं की अक्सरियत गवर्नमेंट और उसके ऊपर टफ होना और उसके ऊपर बात करना कि देखें ये क्या कर रहे हैं। सो अगर आपको याद हो कि जो बांग्लादेश के साथ जो मामलात इंडिया के बहुत अच्छे थे, और अभी जब ये मामलात ख़राब हुए हैं, तो इंडिया ने ये कहा है कि जी क्लैशेस हो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, टारगेटेड अटैक्स हैं, और ये जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, टू विच दिस इज़ अबाउट हिंदू मुस्लिम। देखें, it was Hindu Muslim, it was not Hindu Muslim when Hasina Wajid was in power. But since Hasina Wajid is not in power, so it has become Hindu Muslim in Bangladesh. और अब सुनने में आ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट इस पे टफ लाइन ले रही है। और अगर आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी कैंपेन के दौरान भी यूनुस के बारे में ये कहा था कि उनकी गवर्नमेंट के बारे में कहा था कि वहाँ हिंदू सेफ नहीं है। मेरा ख्याल है कि जारी बात है, प्रेसिडेंट ट्रम्प को तो नहीं पता होगा, उनको स्टेटमेंट उनसे दिलवाई गई थी, तो उसको इंडिया अपनी बहुत बड़ी कामयाबी समझता है, क्योंकि इंडिया अपने कंसर्न्स बार बार शो कर रहा है कि जी वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के हालात ठीक नहीं है। लेकिन अगर माजी में थोड़ा चले जाएं तो उस वक्त क्योंकि शेख हसीना वाजिद से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तो इंडिया समझता है